ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 12 अप्रैल 2025 हनुमान जयंती की आप सभी हनुमानों को बहुत बहुत मुबारक है। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। इस धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से दिल स्वतः ही हटती जाएगी। कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो भी रचना रची है, बाल बच्चे हैं, उनकी भी संभाल करनी है। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाबा के आगे बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के सामने नहीं बैठे हैं। वो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। ज्ञान किस चीज़ का? सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का। विज्ञान अर्थात ज्ञान से परे देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर के गया है। उनको आदिदेव कहते। आदिदेवी जगत अम्बा वो कौन है ये भी कोई नहीं जानते हैं। जरूर ब्रह्मा के मुख वंशावली ही होगी। वे कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा की स्त्री है सरस्वती। नहीं, बाबा के बच्चे हैं, बेटी है वो। ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है। फिर देवियों के भी मंदिर है ना। तो बाबा कहते कि प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। एडॉप्टेड है माना धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे ही मिलता है। तुम पोतरे पोतरियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वो बाप जब तक ना आए तब तक इसकी सद्गति नहीं होती। अभी तुम भक्ति मार्ग से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सद्गति, कलयुग को दुर्गति, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य कहते, सूर्यवंशी भी कहते। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो भी संस्कार ले जाएंगे वहाँ यह सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। हाँ, उनके कंस्ट्रक्शन के संस्कार होंगे। हाँ, जो भी इंजीनियर वगैरह होंगे। और हमारे संस्कार राजाई के हैं, राजपद के लिए। तुम राजाई करेंगे, वह साइंसदान फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज। वे उसको संस्कार ले जाएंगे, वह भी संस्कार है। वह भी पुरुषार्थ करते। इनके पास वह इल्म है। इल्म माना विद्या, ज्ञान। परमात्मा को क्या कहते? दरिया ए इल्म, ज्ञान का सागर। दरिया ए मोहब्बत, दरिया ए अमन, शांति का सागर, प्रेम का सागर। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं। तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वो संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है।
नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेगा। हाँ, और सारे के सारे बच्चों को लेकर के हम सेंटरों पर या मधुबन में तो नहीं रह सकेंगे ना। यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते जब इसे धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वो छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं तो फिर उनसे जैसे दिल उड़ जाती है। हाँ, लौकिक परिवार लौकिक से दिल उड़ जाती है। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देंगे उतना अच्छा है। बाबा आए हैं पति से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते। बाकी यह देखरेख करना राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछो, वो बताने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मेरे को तुमने बुलाया है आकर पति से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत है और इनकी जिस्मानी मत है। इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ब्रह्मा बाबा के ऊपर। ये भी कहते रहते बाप का फरमान है मामेकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अनुभव है ना, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, अनुभव है ब्रह्मा बाबा को। बाबा बता सकते हैं ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे ब्रह्मा बाबा। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तुम यह है। तब तो उच्च पद पाते हैं। माया रुस्तुम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। इनका पार्ट था ब्रह्मा बाबा का। बाबा ने इनसे ये कराया, करण करावनहार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व का मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज़ हम क्या करेंगे, विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है। तो बाबा कहते एक राजाई मिलती है तो छोड़ दिया, अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी, मनुष्य थोड़े ही समझते इतने ये सब भागे क्यों। ये कोई साधु संत नहीं है, ये तो सिंपल है, ये तो परमात्मा है। बस बाबा ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बातें भी करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो? बाबा तो सिंपल है, ब्रह्मा बाप ही, इसने किसको भगाया भी नहीं है। हाँ, तुम्हारी बुद्धि और कहाँ जाएगी, वहाँ। यहाँ भी क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है। अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है, कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर राजाई करते हैं, इसमें चरित्र की बात नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर के गद्दी पर बैठता है, इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंचते ऊंचे एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है, ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहते मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते, भगवान को कभी मनुष्य नहीं कह सकते, वो है ही निराकार। राम में भी कितने घट घट में राम, सबसे न्यारा, जगत से न्यारा है राम, ये सारी बातें बताई है ना। तो जगत से न्यारा राम कौन है? अजन्मा कौन है? अभोक्ता कौन है? शिव बाबा है, महादेव है, परमात्मा है, परम धाम में रहते। तुम्हारी बुद्धि ऊपर भी चली जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर के हमको पढ़ाते हैं, फिर चले जाते। खुद कहते मैं आता हूँ 1 सेकंड में। बाबा को आने में कितना टाइम लगता है? देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कोई देख न सके। आत्मा बहुत ही तीखी है, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहा जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाबा को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार है मर्तबे, है ना। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप अभी 2 है, एक लौकिक
दूसरा पारलौकिक। गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ती तो डिग्री भी कम होती जाती है, 16 कला संपूर्ण फिर 2 कला कम हो जाती है। कम होने के कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष्य नहीं तोड़ा है धनुष्य नहीं तोड़ा है। यह एक निशानी दे दी है। ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना यह पुकार का शब्द है, तुमको ये शब्द नहीं कहना है। बाप को याद करना है, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, चले हम ये सेवा करते हो, सेवा करते। बाबा को साथ लेकर के करते रहे। चिल्लाया तो गोया भक्ति का होश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। हे राम, हे भगवान। बाबा ने थोड़े कहा हे भगवान कहकर याद करो, अंतर्मुख होकर के मुझे याद करो, बिल्कुल शांत, सालिस। सिमरन भी नहीं करना है, सिमरन भी भक्ति का अक्षर है। तुमको बाबा का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसलिए हमें अंतर्मुखी होकर खुद को आत्मा समझकर शांति से प्यारे बाबा को याद करना है। इसमें आते तो भी देह अभिमानी नहीं होते। वंडरफुल। ब्रह्मा बाबा के तन में आते फिर भी शिव बाबा को देह अभिमान नहीं है। कितना न्यारा और प्यारा हमने देखा है ना माउंट आबू में बाबा की पधरामणी होती है। कितने हम भाग्यशाली बच्चे हैं, सब देखा है हमने। हाँ, बिल्कुल न्यारे और प्यारे। कहते हैं हमने ये तन तो लोन में लिया है तुमको ज्ञान देने के लिए। ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तुम जाते हो, मैं थोड़े गर्भ में जाता हूँ। मेरी गति मत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं ये भी कोई नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि संन्यास करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बनी। क्यों? क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्रमाला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना मैं आत्मा हूँ। फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो लोग फिर कहते हैं हम सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता, क्षत्रिय। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा ही वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनती है, ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। अहम ब्रह्मास्मि, यह भी रॉन्ग है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सोहम, मैं ही शिव हूँ, नहीं, सब रॉन्ग है। बाबा कहते मैं रचना का मालिक तो बनता ही नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो। विश्व के मालिक भी बाबा कहते तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते। अभी बाप सब वेद शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते। भक्ति क्या कहती है और ज्ञान क्या कहता है, दोनों बातें अभी पता चली है हमें। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, फिर जब तब किए, पैसा सारा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने आकर के लूटा है। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने आकर के लूटा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उन्हों से वापस भी मिलना है, छोड़ेंगे नहीं। जो लिया है वो वापस हमें देना ही पड़ेगा। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं।
ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। देखो, तुम्हारे पैसे जो खाए हैं ना, वो आप नहीं कर सकते हो। बाबा वो पूरे विश्व की बातें बता रहे हैं यार, जिन्होंने भी भारत को लूटा, अभी वो वापस लौटा रहे हैं और लौटाना ही पड़ेगा। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है, तो उसको फिर से रिज्यूनेट करने के लिए, धनवान बनाने के लिए बाप को आना है। बाप यहाँ ही आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़ेगा। बाबा का खंड है ये, भगवान का खंड है, भारत भूमि पुण्य भूमि हमारी। समय पर देखो कैसे मिलता है, ये बातें तुम जानती हो, है ना। लूटा हुआ है वो, हमें समय पर अभी हमें ज़रूरत है तो वो मिल रहा है। उनको थोड़ी पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें नहीं मानती, ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते रहते हैं हर समय हर घड़ी, हर एक देश से रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर वो वापस दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे। श्रीमत तो मिलती रहती है, अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे बाबा हे भगवान, है ना, ये शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं है, ऐसे निरअहंकारी बनना है। वरदान, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन, भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करो तो विश्व में जो भी अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता बाप द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनकी निशानी प्यार की। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है। शक्तियों की वहाँ शक्ति माना बहनों की शक्ति है, उतनी भाइयों की भी विशाल है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियाँ और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर के रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। भाई और बहनें दोनों को ही बाबा समान राजा का पद देते हैं। आप राजा बच्चे हो हमारे, ऐसे नहीं सिर्फ बहनें राजा है, नहीं, भाई भी राजा है। तो एक दो के सहयोगी बनकर के रहो। ऐसे मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाली शिव शक्ति कंबाइंड भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।